हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आर के इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स क्लासेस में जो कक्षा 10 के लिए है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले 2 वीडियो पढ़ी है, उनमें पढ़ा है हमने पहली एक्सरसाइज के बारे में, उसके जनरल फॉर्मूलों के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं क्या था। आपका पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि sec 45 का मान ज्ञात कीजिए। sec 45 का मान आपने ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल आपने पढ़ी थी कल, आपके पास जो पीडीएफ फाइल भी है उसमें बनाई हुई है और हमने बनानी भी सिखाई थी पूरी। इसमें sec 45 का मान आपका दिया हुआ है √2। तो यहाँ पर हमने कितना मान दिया √2। आंसर छोटा सा प्रश्न था, लघु बहुविकल्प में पूछ लेता है कई बार। अगला सवाल है आपका cos 60 और sin 60 मल्टीप्लाई में का मान ज्ञात कीजिए। cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 बराबर √3 की गुणा 1 में करेंगे √3 और 2 दूनी 4, ये आपका 4 आंसर। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है यदि थीटा बराबर 30 तब प्रूव दैट सिद्ध कीजिए sin 2θ बराबर √3/2। अब आपने क्या करा, ये जो सिद्ध करना था इसके आपने LHS ले ली। क्या sin 2 थीटा की जगह वैल्यू रख दी कितनी 30, तो sin 2 गुणा 30, 30 दूनी 60, sin 60 का मान आपके पास √3/2 आंसर। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है थीटा बराबर 45 तब प्रूव दैट sin 2θ बराबर sin 2θ का मान ज्ञात करना। तो टेकिंग LHS लेने पर sin 2θ sin 2 थीटा का मान 45, 45 दूनी 90। अब sin 90 का मान कितना हो आपका 1। अगला सवाल है आपका प्रूव दैट sin 60 गुणा cos 60 गुणा tan 60 बराबर 3/4। ये आपको सिद्ध करना। आपने क्या करा टेकिंग LHS मतलब ये ले लिया आपने, ये रख लिया यहाँ पे। sin 60 जो का तो cos 60 जो का तो tan 60 जो का तो बराबर 3/4, ये आपको सिद्ध करना। आपने तो LHS लिखी, यहाँ पे इसका मान लिखो। sin 60 का मान आप जानते हैं कितना √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3। अब √3 था, इसका बटा आपने 1 कर लिया। 1 क्यों किया, क्योंकि ये भी अंश बटे हर में था, ये भी अंश बटे हर में था, ये था अकेला अंश में। 1 करके इसके बटे में हर बना दिया। तो √3 की गुणा 1 में करेंगे √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आपका, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 3/4। ये क्या सिद्ध करना था आपको RHS, तो आपका ये भी सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 30 इंटू cosec 30 इंटू tan 30 बराबर 1/√3 सिद्ध करना आपको। कोई बात नहीं जी, सेम एज इट इज जैसे पिछले सवालों में करते हैं इसमें भी ऐसे ही करना। टेकिंग LHS sin 30 cosec 30 tan 30, sin 30 का मान 1/2, cosec 30 का मान 2, tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ पे भी ये अंश बटे हर में है, ये अंश में अकेला, ये अंश बटे हर में है, इसका बटा 1। 1 की गुणा 2 में 2 और नहीं, यहाँ पे क्या हुआ आपका ये हर और ये अंश 2 था, दोनों से इसे कैंसिल, तो बचा क्या 1/√3। यही आपको क्या करना था सिद्ध, इति सिद्धम। चलो अगला क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 इंटू sin 45 और बराबर आपको सिद्ध करना है √2 माइनस √6/4। अब यहाँ पे आपने एज इट इज करना जैसे आपने पहले किया। cos 60 टेकिंग LHS cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। cos 60 का मान 1/2, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें से आपके सारे मान मिलेंगे। cos 45 का मान 1/√2 माइनस जो का तो sin 60 का मान √3/2 इंटू और जी sin 45 का मान आपका 1/√2। अब 1 की गुणा 1 में 1, √2, 2 की √2 में 2√2, √3 की गुणा 1 में √3, 2 की √2 में 2√2, 2√2 यहाँ पे है, 2√2 यहाँ पे है, दोनों के हर समान है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्या 2√2। जब दोनों के हर समान थे 2√2 आपने एलसीएम लिया तो 2√2 से 2√2 कैंसिल, आपका क्या बचा ऊपर 1 माइनस यहाँ भी 2√2, ऊपर क्या बचा ऊपर 1 माइनस √3/2√2। अब हमें मिला 1 माइनस √3/2√2, परंतु हमें सिद्ध क्या करना था
हमें सिद्ध करना है √2 माइनस √6/4। हमने क्या करा यहाँ पे, हर का परिमेयकरण कह लो या फिर √2 से गुणा व भाग करने पर, √2 से गुणा व भाग करने पर। जब √2 से गुणा भाग करेंगे, यहाँ से गुणा कर दियो, यहाँ कर क्या कर दिया इसमें भाग, तो 1 माइनस √3 की गुणा इसमें करेंगे, √2 की गुणा एक में √2, √2 की गुणा √3 में √3 इंटू √2, और 2 √2 की 2 √2 इंटू √2, √2 जो का तो 3 दूनी 6, क्योंकि जब हम रूट वालों के आपस में गुणा करते हैं तो रूट में ही आता है आपका। अगर समान संख्या हो, जैसे कहीं √2 इंटू √2 हो तो आपका 2 आ जाएगा। अगर कहीं अलग अलग है आपकी संख्याएं तो आपको वही रूट में आ जाएगा। जैसे 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, नीचे आपका √2 2 और 2 की गुणा 2 में 4। अब आपका जो आपको RHS थी, जो आपको सिद्ध करना था, वो आपका आ गया, तो बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, आंसर आपका। अब आपका 8वां क्वेश्चन है इसी प्रकार, कोसेक स्क्वायर 30 साइन 45, ये आपका साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 और बराबर माइनस के 2, ये आपको सिद्ध करना। तो करो जी सीधे से, क्या कोसेक स्क्वायर 30, कोस 30 का मान 2, स्क्वायर लग रहा था तो हमने इसका भी स्क्वायर लगाया, साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर लगाया, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान 2 हो तो इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर किया, बराबर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/√2। अभी भी बताया हमने कि यहाँ पे देख लो, √2 इंटू √2 कितना हो 2, यही तो √2 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना होगा आपका 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ 2 से 4 हो गया, काट देंगे 2। अब यहाँ कितना बच गया आपका, ये लाइन यहाँ पे हो रही सेम टू सेम, 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 4 जो का तो यहाँ कितना बच गया 2, 2 माइनस 4, 2 में से 4 घटाओगे आपके माइनस के 2, जब माइनस के 2 चाहिए आपको सिद्ध करना था तो बराबर है LHS, तो LHS बराबर है LHS, हेंस प्रूव्ड, आपको यही सिद्ध करना था आंसर। अब आपका 9वां सवाल है, 4 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 और बराबर 11/4 आपको सिद्ध करना है। अब आप इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों कि टेकिंग LHS, आपने LHS ले ली, 4 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30, 4 जो तू कोस 60 का मान 1/2 स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर लगाया, प्लस 4 इंटू 1/√2 साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर लिया, 4 जो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये गुणा में ये भाग में है तो आपका बच गया कितना 1 प्लस, अब आपका यहाँ 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये भी अंश बटा हर में है। अब कितना बच गया आपका यहाँ पे 2 माइनस 1/4 जो था। अब 1 और 2 को जोड़कर आपका हो गया 3 और माइनस 1/4 जो का तो इसका बटा 1 करेंगे, इसका बटा 1 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम, आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा एलसीएम 4, और जब 4 एलसीएम आ जाएगा तो 1 चौका 4 और 4 तिया 12, यहाँ पे कितना है आपका 12 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4 और 1 की गुणा 1 करेंगे 1। अब आपका बराबर 12 में से 1 गया 11 और अब अपॉन में कितना है इसके बटे में 4 बराबर RHS। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कोस 90 बराबर सिद्ध करना है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 और इसी के बराबर सिद्ध करना है आपको 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1।
अब यहाँ पे आपको 1 2 3 पार्ट दे दिए। अब आपको तीनों के तीनों पार्ट बराबर दिखाने हैं। क्या करेंगे? cos 90। या आप एक काम करो, लिख लो फर्स्ट पार्ट लेने पर कितना? cos 90। अब cos 90 का मान कितना हो आपका? 0। आपने टेबल से पढ़ रखा, cos 90 का मान आपका 0। सेकंड पार्ट ले लो। सेकंड पार्ट लेने पर कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। 1 माइनस 2 साइन 45 का मान 1/√2। स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे बच्चों। अब बराबर कितना? 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर था। अब 1/√2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ? 1 माइनस 1। जब 1 माइनस 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचा आपका? 0 आंसर। अब आपका क्या बचा? थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट लेने पर थर्ड पार्ट ले लो। जब थर्ड लेंगे क्या दिया? 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। अब आपका 2 cos स्क्वायर 45 का मान कितना आपका? 1/√2 का माइनस 1। अब 2 1/√2 का वर्ग 1/2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 1 और 1 माइनस 1 बराबर 0। अब तो यहां से क्या दिखा आपको कि फर्स्ट पार्ट बराबर है सेकंड और बराबर है आपका थर्ड। तो आपका हैंस प्रॉपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्या किया इसमें हमने? cos 90 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45, 3 पार्ट दे दिए थे। तीनों पार्टों में हमने क्या किया? अलग अलग। पहले फर्स्ट पार्ट ले लिया cos 90 का मान 0। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 ले लिया, 1 को तो 2 साइन स्क्वायर 45 का मान रखा, 1/√2 स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया। अब √2 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब आपका थर्ड पार्ट लिया। थर्ड पार्ट में आपने क्या किया? थर्ड पार्ट में आपने क्या किया? 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 का मान कितना हो आपका? 1/√2। वर्ग था तो वर्ग कर लिया, 2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 का वर्ग आपका कई बार बता चुके हैं। √2 इंटू √2, इसी गुणा करके आपका होगा 2। अब तो आपने जो कहा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1, 1 में से 1 गया 0। तो फर्स्ट पार्ट बराबर सेकंड पार्ट बराबर थर्ड पार्ट। ऐसे सीधा। अब इसी प्रकार आपका एक अगला क्वेश्चन है जो आप करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है cos 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 और बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। सेम है। देखो बच्चों, जैसे ही क्या था एडिट करना, यहीं पे करके दिखाता हूँ। cos 60 का मान कितना हो आपका? cos 60 का मान होता है आपका cos 60 का मान आपका 1/2। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान आपका 1/2 का वर्ग। अब 2 cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना हो? cos 30 का मान हो आपका हो √3/2 का वर्ग माइनस 1। अब आपका 1/2 होगा तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 और यहाँ 2 इंटू √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 माइनस 1 जो का तो, और 2 दूनी 4 और यहाँ 1/2 है आपका। ये तो आपका जो का तो ये
इसके बाद आपका 1 माइनस 1/2, यहाँ पे भी आपका यहाँ 3/2 माइनस 1। अब 1/2 तो आपका जो होगा तो इसका बटा 1, 2 एकम 2 और 1 आपका जो होगा तो 2, इसका बटा 1, 2 एकम 2, 3 जो होगा तो 1 आपका जो होगा तो 1/2 बराबर 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 1 गया 2/2, कटिंग करना पड़ा इस बात कर दी शुरू। देखिए बच्चों, ये आपका 2/2 आया तो वापस चेक करो कहाँ गलती हुई। ये आपका यहाँ जब एलसीएम लिया तो आपका आना है 2 और 1 का एलसीएम 2 तो 3 जो का तो और 2 एकम 2, तो अब आपका 3 में से 2 गया 1/2। अब देखो आपके तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, मतलब पहला पार्ट भी, दूसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट भी, तीनों के तीनों बराबर है। तो आपका सवाल क्या होगा, हेंस प्रॉब्लम। इसी प्रकार आप अपने पीडीएफ से जितने आगे क्वेश्चन दिए हुए सारे के सारे करेंगे और हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 12 से। धन्यवाद।